हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट। मतलब एक क्लॉक है जिसमें अलार्म जो है, एक अलार्म 20 मिनट के बाद बजता है, एक 25 मिनट के बाद बजता है और एक 30 मिनट के बाद बजता है। एज्यूम कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर। सबसे पहले भी क्या है, उन्होंने स्टार्ट सेम पॉइंट पे किया, मतलब एक बार वो दोनों तीनों के तीनों एक ही साथ बीप हुए। कितने बजे? 12 बजे। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब एट व्हाट टाइम विल दे बीप, वे दोबारा किस टाइम इकट्ठे बजेंगे तीनों के तीनों। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझो। हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। जब भी हमें एक छोटा नंबर निकालना होगा तो हम हमेशा एचसीएफ निकाल लेंगे, और जब हमें एक बड़ा नंबर कैलकुलेट करना होगा तो हमें एलसीएम निकाल लेंगे। समझ में आता ही है हमें ये वाली बात। एचसीएफ क्या होता है? दोनों में कॉमन नंबर होता है। और एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री होती है। जब भी छोटा नंबर निकालना होगा तो एचसीएफ, बड़ा नंबर निकालना होगा तो एलसीएम। अब हम इसको क्या समझ में आ रहा है, तीनों के तीनों तीन नंबर है हमारे पास, 20 मिनट्स, 25 और 30 मिनट्स। तीनों के तीनों अगेन दोबारा सेम टाइम पर कब बीप होंगे? देखो, मिनिमम से मिनिमम इनका एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करके देखो, सोच के देखो अपने दिमाग में। इन तीनों में मिनिमम नंबर क्या सोचा हमने? 2 मिनट। क्या ये 2 मिनट बाद ही तीनों के तीनों बीप कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या है, हमें एक बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा। बड़ा नंबर सोचना पड़ेगा तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, एलसीएम सॉरी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ हमें नहीं निकालना। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको पहले थोड़े से माइंड में सेट करके देखो कि हमें इसमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अगर हमें छोटा नंबर निकालना होगा तो एचसीएफ निकालेंगे, बड़ा नंबर निकालना होगा तो हम एलसीएम निकालेंगे। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या है, ये तीनों दोबारे से कब बीप करेंगे। तो दोबारे से कब बीप करेंगे तो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट से तो ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि ये तो अपना मिनिमम 30 मिनट लेगा, फिर दोबारे चलेगा। तो इसका मतलब हमें तीनों का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम 20 का एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू में 5। 25 का क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई में 5। 30 का क्या होगा? 2 इंटू में 5। मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5, 5 की पावर 2, 2 × 3 × 5। अभी हम इनको क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है, 2 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 लिख चुके, 2 लिख चुके, 5 लिख चुके, 3 लिखेंगे। अब इनकी हाईएस्ट डिग्रीज लिखो। 2 की पावर 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 1 है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। 5 की पावर 2, 3 की पावर 1, 2 2 ज़ा 4, 25 इंटू में 3 कितना आ गया? 300 मिनट्स में है। 300 मिनट के बाद वो इकट्ठे बीप करेंगे। 300 मिनट, एक वन आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 5 आवर्स के बाद इसने स्टार्ट कितने बजे किया था? 12 बजे। 12 बजे के बाद 5 बजे, मतलब 5 बजे जो शाम के होंगे वो दोबारा बीप करेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जोनी हैज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन। उसके पास 2 रिबन हैं, एक 40 सेंटीमीटर का और एक 84 सेंटीमीटर का। ही कट्स ईच रिबन इनटू पीसेस। उसने उस पूरे रिबन को पीसेस में कट कर दिया है, सच दैट ऑल पीसेस वन ऑफ इक्वल लेंथ। सारे पीसेस इक्वल लेंथ के होने चाहिए। हमें व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईच पीस निकालना है। हमें हर एक पीस की लेंथ निकालनी है। अभी सोचो, हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। एक पूरा थ्रेड था, उसके पीसेस छोटे ही होंगे, क्लियर है। छोटा निकालना होता है तो हमें क्या निकालना होता है? एचसीएफ निकालना होता है। तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। बड़ा निकालना होता है तो हमें एलसीएम निकालना होता है। हमारे पास क्या दो नंबर है? 40, 80। 4 के क्या आ जाएंगे? 40 के 2 की पावर 3 इंटू में 5। ऐसे 80 का निकालो, 2 की पावर 4 इंटू में 5।
HCF क्या होता है, दोनों में कॉमन 3 4 3 5। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। इसमें क्या आ जाएगा 40, लेकिन शायद मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या आना था 84 आना था। 84 के हिसाब से करते हैं, 84 के फैक्टर निकालो। टू की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 7। अब 40 और 84 का HCF फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 5 है, इसमें नहीं है, 3 7 इसमें नहीं है, तो 2 की पावर 2 4 सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे थे, 4 सेंटीमीटर एज इट इज़ LCM ऑफ 40 एंड 84, हमने LCM नहीं निकाला। 4 सेंटीमीटर एज इट इज़ HCF ऑफ 40 एंड 84, यस 8 सेंटीमीटर आंसर नहीं है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये 80 नहीं, यहाँ पे 84 के अकॉर्डिंग निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डनर वॉन्ट्स टू प्लांट 120 रोज एंड 180 मैरीगोल्ड। कितने रोजेज हैं हमारे पास, 120। मैरीगोल्ड कितने हैं, 180। इन रोज सच दैट ईच रो हैज द सेम नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट इन ईच रो, वट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी प्लांटेड इन ईच रो। मतलब हर एक रो में वो प्लांट लगाना चाहता है, इसमें ये प्लांट लगाना चाहता है ईच रो में सेम नंबर ऑफ प्लांट। अगर इसमें उसने 5 प्लांट लगाए हैं तो इसमें भी वो 5 प्लांट्स लगाएगा, इसमें भी वो 5 लगाएगा, इसमें भी वो 5 लगाएगा। दूसरी बात, सेम टाइप के अगर इसमें ये रोज़ लगा रहा है तो इसमें सारे रोजेज होंगे, इसमें मैरीगोल्ड लगा रहा है तो सारे मैरीगोल्ड होंगे, इसमें मैरीगोल्ड लगा रहा है तो सारे मैरीगोल्ड होंगे, इसमें रोज़ लगा रहा है तो सारे रोज़ होंगे। क्लियर है। अब हमें निकालना है व्हाट आर द नंबर ऑफ रोज ईच प्लांट इन दिस क्वेश्चन। अब नहीं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट कैन बी प्लांटेड इन ईच रो, उस हर एक रो में कितने लगाएगा। देखो जितने रोज हैं, अब हमें एक ही बात सोचनी है, हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। HCF निकालना है तो मतलब हमारा छोटा नंबर, LCM निकालना है तो मतलब बड़ा नंबर। देखो जितने रोजेज हैं उससे हम कम ही प्लांट करेंगे हर एक रो में। 120 रोजेज हैं, हम 150 रोज तो नहीं लगा सकते ना, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, HCF। सबसे आधा क्वेश्चन हमारा यहीं सॉल्व हो जाता है जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें LCM निकालना है या HCF निकालना है। HCF निकालना है, 120 के फैक्टर्स करेंगे, 180 के करेंगे, अब इनका HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एंड 5, 2 3 5 2 1 1, 60 प्लांट्स। हर एक रो में कितने प्लांट करेंगे, 60। इतनी बात क्लियर है। ये हमारा क्या क्या 60। व्हाट आर द नंबर ऑफ रोज ऑफ ईच प्लांट इन दिस क्वेश्चन। देखो रोजेस हमारे कितने थे, 120। एक रो में कितने प्लांट लगेंगे, 60। तो रोजेस की कितनी रोज होंगी, 2 रोज। मैरीगोल्ड के कितने थे, 180। एक रो में कितने हैं, 60 प्लांट, तो कितनी रोज हो जाएंगी, 3 रोज। अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रोज की, 2 हमारे रोजेस की और 3 हमारे मैरीगोल्ड की, तो हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी, 5 रोज हो जाएंगी। रिपीट कर रही हूँ, एक गार्डनर है, प्लांट करना चाहता है रोज के अंदर, हर एक में उतने ही, देखो रोजेज और मैरीगोल्ड को करना चाहते हैं जो 120 और 180 हैं, हर एक में या तो रोजेज होंगे या मैरीगोल्ड होंगे, और जितने एक रो में प्लांट्स होंगे उतने ही हर रोज में होंगे। अब हमें नंबर ऑफ रोज निकालने हैं, कितनी लाइनों में वो डालेगा, तो समझने की कोशिश करो, एक लाइन में कम ही रोजेस डालेगा या कम ही मैरीगोल्ड डालेगा टोटल में से,
हम टोटल हमारे पास 120 उसमें 180 रोजेस कैसे डाल सकते हैं? तो हमें क्या निकालना है? छोटा नंबर निकालना है। छोटा नंबर निकालना है तो हमें क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है। हमने इन दोनों नंबर का HCF निकाला, हमारे पास क्या आ गया? 60 प्लांट, मतलब एक रो में हम 60 प्लांट रोज करेंगे। अब इसके बाद हर एक प्लांट कितना करेंगे? रोजेस कितने हैं? 120 हैं। एक रो में 60 आ रहे हैं तो कितनी रोज हो गई? 2। ऐसे मैरीगोल्ड की 3 और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी हो जाएगी? 5 रोज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है। एक मर्चेंट हैज़ 420 एप्पल्स, उसके पास एप्पल्स कितने हैं? 420। मैंगोज कितने हैं? 130। ही वॉन्ट टू पैक देम, वो उनको पैक करना चाहता है बॉक्सेस के अंदर, सच दैट ईच बॉक्स हैज़ द सेम नंबर ऑफ फ्रूट। जितने भी वो बॉक्सेस में डालेगा और उतने ही सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स होने चाहिए ऑफ ओनली वन टाइप, मतलब एक बॉक्स में एक ही तरह का फ्रूट होना चाहिए, सारे एप्पल होने चाहिए। दूसरे में अगर हम डाल रहे हैं तो सारे मैंगोज होने चाहिए। एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस इज अ मिनिमम पॉसिबल, कम से कम कितने बॉक्स लग सकते हैं? यहाँ पे मैक्सिमम लिखा हो, मिनिमम लिखा हो, कंफ्यूज मत होना, अपने इसी कंसेप्ट में जाओ। हमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। देखो, एलसीएम मतलब बड़ा, एचसीएफ मतलब छोटा।